तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। पुष्पक्रम का टॉपिक अपन ने पढ़ा था और 2.3 यूनिट है। उस यूनिट के अंदर अपने को 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पुष्पक्रम पढ़ना है, एक फल पढ़ना है और एक पुष्प पढ़ना है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट और फ्लावर। तो आज दूसरे क्रम में जो अपन टॉपिक लेते हैं वो अपना है क्या? फल। अपने को आज पढ़ना है फ्रूट। फ्रूट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन, कितने प्रकार के फ्रूट होते हैं और कौन से फ्रूट का क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, फ्रूट है वो एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनका विशिष्ट लक्षण है। एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि जो परिपक्व अंडाशय है, परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। फल का मतलब होता है मैच्योर ओवरी। ओवरी है किसी समय स्त्रीकेसर वाले भाग पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और वो किस में कन्वर्ट हो गई? आगे जाके फल में कन्वर्ट हो गई। कब होता है ये? जब देखो एक प्रक्रिया हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो गई, पोलिनेशन की प्रोसेस हो गई, वह फर्टिलाइजेशन हो गया। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है, अंडाशय है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसके बाद में? पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। देखो, एक फ्रूट के अंदर मुख्यतः देखा जाए तो फ्रूट का मतलब होता है 2 बातें। फ्रूट का मतलब होगा, एक तो होगा आपके बित्ती, पेरिकार्प, और एक होता है इसमें सीड। फल का मतलब ये बित्तियां हैं, वो कहां से बनी थी? ये बित्तियां बनती है अंडा से, बित्ती से। ओवरी की वाल से क्या बनी है? पेरिकार्प बनी है। और सीड बना है किससे? ओव्यूल से। ओव्यूल से मतलब बीजांड से तो बन गया क्या? बीज। ओव्यूल से तो बन गया सीड। और अंडा से ओवरी वाल, ऐसा कह सकते हैं कि ओवरी वॉल है, इससे बन गई क्या? बित्तियां, पेरिकार्प जिसको बोलते हैं। ये बित्तियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है? 3 प्रकार की, जैसे बाह्य फल बित्ती, मध्य फल बित्ती, और क्या बोल सकते हैं? अंतः फल बित्ती। एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है। 3 बित्तियों के अंदर क्या पड़ा है? बीज पड़ा है। इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? फल। किससे बना? ओवरी से बना। सीड किससे बना? ओव्यूल से बना। क्लियर बात है? अब यदि किसी फ्रूट का फॉर्मेशन, 3 बातें याद रखना, यदि किसी फल का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब तो क्या होता है कि कोई ना कोई परागकण आए तब जाके इस पे गिरे और फर्टिलाइजेशन हुआ। परागकण आए ही नहीं या गिरे ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर फ्रूट बन गया तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। या हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अनिषेक फल। निषेचन हुआ ही नहीं, क्या बोलेंगे? अनिषेक फल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे केला है, अंगूर है, इनके अंदर क्या स्थिति होती है? ये होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फल। कब? कि इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, केवल और केवल जो फीमेल पार्ट है उसी ने क्या कर दिया? फ्रूट का फॉर्मेशन कर दिया। एक स्थिति। दूसरी बात, अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में, यदि फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी ही केवल भाग ले, केवल कायदा से तो ओवरी नहीं बनाना फ्रूट, तो अगर ओवरी ही केवल भाग ले, उन फ्रूट को कहते हैं क्या? सत्य फल, ट्रू फ्रूट। ये लिख लेना सारी बातें। उनको क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें ओवरी के साथ साथ जो फ्लावर के अन्य भाग हैं, फ्लावर के अन्य भाग में क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि थैलेमस है,
पुष्पासन है, या मान लो कैलेक्स है, बाह्य दल है, ये भी अगर भाग लेने लग जाएंगे तो उन फलों को कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स और स्यूडो फ्रूट कहा जाता है, आभासी फल कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है, असत्य या आभासी फल। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सेब है, नाशपाती है, सेब है, नाशपाती है, आपके काजू है, सहतूत है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके फॉल्स फ्रूट के अंदर। मेन एग्जांपल आपको सेब याद रखना है। ट्रू फ्रूट के अंदर आम है या बाकी जो आप अधिकतर कॉमन नेम सुनते हो ये वाले याद रखना, ये अपने आप याद रह जाएंगे। फ्रूट के बारे में आपने क्या देखा कि मैच्योर ओवरी फल का फॉर्मेशन करती है। फल में दो बातें होती हैं, फल भित्ति होती है और बीज होता है। और फ्रूट है वो अगर बिना निषेचन के तैयार हुआ तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। केला अंगूर आता है इसमें, फ्रूट ओवरी से ही बना है तो उसको सत्य फल कहेंगे, उसमें आम वगैरह आ सकते हैं। और ओवरी के अलावा फ्लावर के अन्य भाग भी अगर पुष्प को बनाने में फ्रूट को बनाने में काम आते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या, स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। फ्रूट है, उन फ्रूट को मुख्यतया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है सिंपल फ्रूट, याद करा दूंगा मैं भी। पहली कैटेगरी है सिंपल फ्रूट जिसको बोल सकते हैं सरल फल। दूसरी कैटेगरी है पुंज फल। पुंज फल का मतलब ऐसा बोल सकते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरे होते हैं सग्रंथिल या सग्रंथित फल, इसको ऐसा बोल सकते हैं कंपोजिट फ्रूट। फ्रूट के 3 प्रकार हैं, सिंपल फ्रूट है, पुंज फल है या कंपोजिट फ्रूट है। 3 प्रकार के फल होते हैं, 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं। इन 3 प्रकार के फ्रूटों को थोड़ा सा और आगे वर्णन करें तो जो सरल फल है ना, सिंपल फ्रूट है, उसके 2 प्रमुख भाग हैं। एक को बोलेंगे ड्राई फ्रूट, शुष्क फल, ठीक है। और एक है आपके फ्लेसी, गुद्देदार। एक हो गया फ्लेसी फ्रूट, हिंदी में नाम लिख सकते हो गुद्देदार फल। क्लियर है। ये जो ड्राई फ्रूट हैं इनके भी 3 प्रमुख प्रकार हैं। ड्राई फ्रूट के 3 प्रमुख प्रकार हैं। 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? ड्राई फ्रूट के अंदर पहला प्रकार होता है डेहिसेंट, डेहिसेंट फ्रूट। दूसरा इसका प्रकार है इनडेहिसेंट, याद होंगे अभी, देखो साथ साथ में लिखते जाओ या देखते जाओ। और तीसरे नंबर का है साइजोकार्पिक, इसको हिंदी में बोला जाता है स्पुटनशील, इसको बोला जाता है अस्पुटनशील, और इसको बोला जाता है विधुर फल। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, एसएससी फेल। कोई एग्जाम दिया एसएससी का और उसमें बच्चा पास नहीं हुआ, एसएससी फेल। इसमें आपको याद रखना है कि एनसीसी की परेड हो रही थी लेकिन सुनील किसी दिन एब्सेंट था। सुनील नाम का कोई बच्चा हो तो बुरा मत मानना, एनसीसी में सुनील एब्सेंट या एनसीसी में सब एब्सेंट। और एक है डॉक्टर साहब हैं, वो छुट्टी पर हैं, भी सीसीएल ले रखी है उन्होंने, डॉक्टर सीसीएल। फ्रूट हैं, फ्रूट मुख्यतः 3 प्रकार के, याद करा रहा हूं आपको। एक तो सरल फल होते हैं, साधारण फल, और इन्हीं सरल फलों में अगर जुड़ गए कहीं, पुंज बन गया, गुच्छा बन गया, उसको बोलते हैं पुंज फल। और पुंज फल के बाद में कुछ ग्रंथिल टाइप के फल होते हैं, ग्रंथियों युक्त होते हैं, उसको ग्रंथित फल बोलते हैं। कंपोजिट, और ज्यादा कंपोजिट हो गए, और ज्यादा इकट्ठे हो गए एक तरीके से, उनको बोलते हैं सग्रंथित फल, कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। 3 तो मेन प्रकार याद रखना। उसके बाद देखो, जो सरल फल है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो शुष्क सूखा और एक होता फ्लेसी गुद्देदार।
इसमें आ गया डेहिसेंट। अब जो सूखा है ना उसके 3 प्रकार हैं। एक तो डेहिसेंट स्पुटनशील, फट जाती हैं और फटने के बाद बीज निकलते हैं, एक हो गया डेहिसेंट। दूसरा हो गया इनडेहिसेंट, फटता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है फ्रूट, उसको बोलते हैं इनडेहिसेंट, बीज अंदर ही रहता है, बाहर नहीं बिखरता, इसमें बाहर बिखर जाता है। और तीसरा है क्या, साइजोकार्पिक विदुर्बल जिनको बोलते हैं। इनके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, एसएससी फेल, एनसीसी सुनील एब्सेंट और डॉक्टर सीसीएल, डॉक्टर सीएल सीसीएल पे है। अब अपने को इन छवि का वर्णन करना है। अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को देखो एक पढ़ना है, 1 नंबर, क्या कितने पढ़ने हैं, 5, एक पढ़ना है, 2 दूसरे के बारे में पढ़ना है, तीसरे के बारे में पढ़ना है, फिर चौथे के बारे में पढ़ना है फ्लेसी, फिर 5वें के बारे में पढ़ना है और इन 6 के बारे में पढ़ना है। 1 2 3 4 5 और 6 के बारे में अपने को एक एक करके इनके उदाहरण पढ़ने हैं और ट्रिक के साथ में। ट्रिक आपको 3 याद रहने चाहिए, एसएससी फेल है, उसके बाद में एनसीसी सुनील एब्सेंट है और डॉक्टर सीसीएल पे हैं, छुट्टी पर हैं। अब देखो एक एक के पास चलते हैं और एक एक को आपको याद रखना है। आपके पास प्रकार हो गए टोटल कितने, 6। मैं सबसे पहला प्रकार लिखता हूं, एक एक को याद करेंगे। देखो सबसे पहला प्रकार था अपना एसएससी फेल, अपनी ट्रिक थी, और ट्रिक किसके लिए पढ़ी थी अपन ने, डेहिसेंट स्पुटनशील फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिनमें से जो फलियां हैं, फलियों से आपके बीज हैं, वो फ्रूट हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, फल निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं डेहिसेंट फ्रूट, स्पुटनशील फल। एसएससी फेल, इसमें देखो क्या याद रखोगे, पहले एस का नाम लिखोगे सिलिकुआ, दूसरे एस का नाम रखोगे सिलिकुला, फिर आएगा सी का नाम लिखोगे कैप्सूल, चौथे नंबर एफ का मतलब लिखोगे फोलिकल, और फिर एल का मतलब लिखोगे लेग्यूम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी फेल, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल, फोलिकल और लेग्यूम, ये हो गए टोटल क्या, 5 प्रकार किसके, डेहिसेंट फ्रूट के। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, सिलिकुआ है ना, कुएं के ऊपर अक्सर अपन जो जैसे मान लो जहां पर कुआं है खेत में और वो जो फसल करते हैं ना, तो ये चीज़ें उनके कुछ खास होती हैं। जैसे मान लो सरसों है, याद रह जाएंगे आपको, मूली है, सलजम है, 3 उदाहरण याद रखना है इसके, सरसों, मूली और सलजम किसके हैं, सिलिकुआ, कुआ है वहां पर ये वाली, ठीक है। उसके बाद में सिलिकुला, सिलिकुला में याद रखना क्या, कैप्सेला और क्या है, कैंडी टफ्ट। अब ये क्या कैसे याद रहेगा, इसके बाद में कैप्सूल आ रहा है, तो कैप्सूल से ऊपर एग्जाम्पल याद रखना आपको, कैप्सेला, और कैप्सेला मतलब कैप्सूल दिया तो कैंडी देनी पड़ेगी बच्चे को, तो कैप्सेला और कैंडी एक आते हैं। कैप्सेला कैप्सूल में नहीं है, कैप्सूल से ऊपर वाले में कैप्सेला और कैंडी। टफ काम है कैप्सूल लेना, इसलिए क्या करते हैं उसको कैंडी दे देते हैं, तो कैप्सेलर कैंडी सिलिकुला में, ठीक है, एक बात हो गई। फिर कैप्सूल, कैप्सूल में देखो आपको कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसी होंगी, नाम पहले लिखते ही पता चल जाएगा आपको, भिंडी, भिंडी है, भिंडी के बाद में कपास है, कपास के बाद में पोस्त है, पोस्त के बाद में धतूरा है। ये सब क्या है, कैप्सूल कैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, इनमें से कैप्सूल में से ऐसे फ्रूट निकलते हैं। तो भिंडी है, कपास है, पोस्त है, धतूरा है, उनके फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होती है। कैप्सूल नामक इसमें फ्रूट होता है भिंडी, कपास, पोस्त, धतूरा में पोस्त, ठीक है जी। आगे देखो फोलिकल, फोलिकल के अंदर जैसे आपके जो पुष्प होता है ना, फ्लोवर, फ्लोवर एफ का मतलब फोलिकल होता है, एफ का मतलब फ्लोवर, याद रखो, नाम लिखूंगा तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल की बात हो रही है। तो जैसे नाम आता है इसमें चंपा, सर्पगंधा और लार्कस्पर, आर्क भी आता है एक, इतने भी याद रख लोगे तो ठीक है। चंपा, सर्पगंधा, लार्कस्पर, किसमें, फोलिकल में। फोलिकल का मतलब ये कैसे याद रखोगे, एफ का मतलब ऐसा लग रहा है क्या है, एफ का मतलब फ्लावर से याद रखना, फ्लावर कैसे नाम आ रहे हैं, तो फ्लावर कैसे नाम आए ना, इनमें कहीं और फूलों का सा नाम नहीं आ रहा, इनमें फ्लावर कैसे नाम ले, तो आपने फ्लावर के नाम सुने ही है,
चंपा, सर्पगंधा, लार्क्स पर आर्क है, फ्लोवर के नाम सुने तो फॉलिकल याद रख लेना। और लेग्यूम तो आपको पता ही, लेग्यूमिनेसी कुल, जैसे मटर है, दाल जितनी है ना, मटर है, चना है, सेम है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं किसमें, लेग्यूम में। ये एसएससी फेल पहला है डेइसेंट। अपन पढ़ रहे हैं सरल फल। सरल फल में अपन ने दो प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। दो प्रकार क्या हो गए, एक तो ड्राई हो गया, एक क्या हो गया, एक तो ड्राई था, एक था फ्लेसी। ड्राई के अंदर अपने को तीन पढ़ने हैं, डेइसेंट है, इंडेइसेंट है और साइजोकार्पिक है। इसमें से अपन ने डेइसेंट का पढ़ा उदाहरण, ट्रिक है अपनी एसएससी फेल। एस का मतलब सिलिकुआ, अगले का मतलब सिलिकुला, फिर सी का मतलब कैप्सूल, फिर एफ का मतलब फॉलिकल और एल का मतलब लेग्यूम। इस तरह से करके आपको ये उदाहरण सारे के सारे याद रह जाने हैं, लिख लेना इनको। आगे चलते हैं। जैसे ही अपना पहला फ्रूट खत्म होता है, पहला प्रकार खत्म होता है, अपन आगे आते हैं इंडेइसेंट पे। दूसरा है अपना इंडेइसेंट, और इंडेइसेंट में आएगा क्या, ट्रिक जो अपनी है वो क्या थी, एनसीसी में कौन एब्सेंट है, सुनील एब्सेंट है भाई। ये स्फुटनशील फल नहीं होते, स्फुटित नहीं होते, अंदर ही रहते हैं बीज। इसमें देखो एन का मतलब है नट, एक नंबर, दो नंबर, अब यहाँ भी दो सी हैं, एक सी वहाँ भी आया था, दो सी हैं। एक का याद रखोगे यहाँ पर कैरियोप्सिस, और एक उसके जैसा ही नाम आ जाएगा, वहाँ कैप्सूल था, यहाँ सिपसेला है, वहाँ कैप्सेला एग्जाम्पल था, यहाँ सिपसेला है। और चौथे नंबर पर आ जाएगा एस, एस का मतलब यहाँ पर समारा है, और पांचवें नंबर पर यहाँ पर ए का मतलब एकीन। ये पांच हैं। एन का मतलब नट है, ये कॉमन ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कॉमन है। एन का मतलब नट है, सी का मतलब कैरियोप्सिस है, इस सी का मतलब सिपसेला है, उसका कैप्सूल था, यहाँ समारा और अकीन। ये पांच याद रखने, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नट आप सबको पता है, बहुत सा नाम सुना है आपने, नट, नट जो खाते हैं ना, क्या है, कांजू है, लीची है, सिंघाड़ा है, ये किस में आते हैं, नट में आते हैं। लीची के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका खाने योग्य भाग क्या है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग क्या है, एरिल, ये क्वेश्चन आता है बार बार में, खाने योग्य भाग लीची कौन सा, एरिल है। नट हो गया। अब देखो कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस बार बार बहुत काम आएगा, अपने आगे भी काम आएगा। पोएसी कुल के जो प्लांट हैं, पोएसी कुल के प्लांट हैं, उनमें जो फ्रूट का प्रकार है वो कैसा है, कैरियोप्सिस, आपको पता ही होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे गेहूं है, चावल है, कैरियोप्सिस से पता चल गया आपको, मक्का है, ये क्या है, इसमें कैरियोप्सिस प्रकार का है। उसके बाद में देखो सिपसेला, सिपसेला जैसे वहां पर एक फूल का सा लग रहा था नाम, फॉलिकल, अपन ने चंपा, सर्पगंधा ऐसा देखा था, यहाँ पर सिपसेला भी ऐसा ही है, ठीक। इसके अंदर नाम आते हैं सूर्यमुखी, गेंदा, डहेलिया, ये सब फूल से नाम आएंगे यहाँ पर, क्या मतलब सिपसेला। सिपसेला के अंदर जहाँ फॉलिकल में आ रहे थे वैसे के वैसे नाम यहाँ भी मिलेंगे आपको, सूर्यमुखी, गेंदा है, डहेलिया। क्योंकि देखो सिपसेला का हिंदी अर्थ है सूर्यमुखी फल, इसको बोलते ही हैं सूर्यमुखी फल, इसको बोला जाता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल है सूर्यमुखी, गेंदा है, डहेलिया। क्लियर है। उसके बाद समारा, समारा का मतलब होता है जैसे पंख युक्त, समारा पंख युक्त होते हैं। जैसे इसमें आपका नाम आएगा साल और चिलबिल, ठीक है। जैसे मान लो सर्दी है ना, सर्दी, सर्दी से कोई मारा जाता है, सर्दी, सर्दी का मारा है, सर्दी बहुत पड़ रही है ना, तो सर्दी से कोई मारा है ना, तो उसको साल, साल ओढ़ने के लिए एक चादर जैसी स्ट्रक्चर होती है, वस्त्र होता है, साल और चिल, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो चिल करने के लिए साल ओढ़ते हैं, क्योंकि सर्दी से क्या है मारा, सर्दी खूब ज़्यादा लग रही है, ये वाली बात है, पंखा चला रखा है ऐसा मान लो, तो साल, ये सब याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा समारा। और अकीन, अकीन में आपको याद रखना है क्या, क्लीमेरिस और नारवेलिया, ठीक है, क्लीमेरिस और नारवेलिया। देखो यहाँ पर नाम आ रहा है रीस, रीस का मतलब है गुस्सा, और नार का मतलब होता है, नार का मतलब जैसे अपन शेर को, चीते को, इनको बोलते हैं जंगल में नार आ गया, तो नार है उसको रीस आती है ना, तो वो अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही, अकीन, अकेले से याद रखना, अकेले, तो अकेला ही काफ़ी है।
रीस आ गई किसको, नार को। तो नार को रीस आ गई तो वो अकेला ही काफ़ी। यकीन याद रखना, मारा सर्दी का मारा है तो क्या, साल और चिलबिल। कैरियोप्सिस आपको 100% याद रह जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पोएसीकुल में आते हैं। और नट सबको पता है, काजू, लीची और सिगाड़ा। और सिप्सेला है वो, जैसे वहाँ पर फॉलिकल था वहाँ पर भी सूर्यमुखी, गेंदा, डहेलिया, और ये सब यही इसी में आते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। एनसीसी में सुनील एब्सेंट है। ये बात अपन ने किस में पढ़ ली, ये बात अपन ने पढ़ ली इनडेसेंट। अपने पास में दो प्रकार के फ्रूट हो गए, एक अपना डेसेंट है, दूसरा अपना इनडेसेंट है। तीसरे नंबर पर चलते हैं अपन। तीसरे नंबर का आपका फ्रूट है साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक विदुर फ्रूट है। इसके अंदर आपकी जो ट्रिक है वो मैंने बताई दी थी आपको। कौन है सीसीएल पे, डॉक्टर सीसीएल, डॉक्टर साहब हैं वो, क्या छुट्टी पर है, सीसीएल इन्होंने ले रखी है। सीएल तो मिलती है, सीसीएल याद रखो आप, ठीक है। अब यहां पर देखो डी है। डी का मतलब होता है जैसे वहां पर अपन ने सर्दी लग रही थी, समारा पड़ा था ना, यहां पर डबल समारा कर दो, डबल समारा, डबल समारा, ये एक हो गया, एक नंबर डी का मतलब। आर का मतलब लिखो रेगमा। 3 नंबर पर सी है। सी दो पहले आए हैं, देखो किसमें, इंडेसेंट में आए हैं। कौन सा, कैरियोप्सिस और सिप्सेला। एक सी पहले आ गया था सबसे पहले अपने कैप्सूल, किसमें, स्पुटनसील में। तीसरे नंबर पर आ जाए डबल समारा, रेगमा, फिर आएगा सी। सी यहां पर है आपके कार्सिरुलस, और चौथे नंबर पर सी है क्रीमोकार्प। आपको तो एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाकी तो ये डिटेल में तो कोई पूछेगा ही नहीं ना। और एल का मतलब होता है लोमेंटम। एक एल पहले भी आ चुका, पहले में, और पहले का मतलब था क्या, लेग्यूम, ये आ गया। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। डबल समारा, वहां पर जो समारा पड़ा था, समारा के अंदर अपन ने पढ़ा था साल और चिलबिल। यहाँ डबल समारा है, उसमें याद रखना एसर और मेपल, है ना। सर्दी और ज़्यादा सर्दी लग रही है, और ज़्यादा सर्दी से मारा है, डबल सर्दी लग रही है। क्यों, क्योंकि एक तो एसी चला रखा है, मई का मतलब बारिश आ रही है, तो मई और एसी के कारण से और ज़्यादा सर्दी लगने लगी। डबल समारा याद रख लेना। ये किस में आएगा, साइजोकार्पिक वाले में। डॉक्टर के पास गए, ऐसे याद रख लेना, मतलब जो भी तरीका याद रखने का। रेगमा है, रेगमा के अंदर कुछ अलग ही नाम है, रहेंगे, याद रह जाएंगे आपको। अरंड और आपके जिरेनियम, ये अरंड और जिरेनियम किस में आते हैं, ये आते हैं रेगमा के अंदर। कार्सिरुलस, ये भी बहुत कॉमन है और याद रह जाएगा आपको। कार्सिरुलस में आपको याद रखना, देखो एग्जांपल, तुलसी है, कंगी है, सालविया है, गुलखेरा है, ठीक है, गुल। कार्सिरुलस मतलब कार है ना, कार, कार से अपन कहीं जा रहे हैं। तो तुलसी है ना, तुलसी, तुलसी का जो पौधा होता है उसके भी अपन ऐसे कार लगाते हैं, चारों तरफ पानी भी डालते हैं, चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं, ऐसे याद रखो कार को। कार से कहीं जाते हैं साल में कभी, तो कंगी वगैरह बना के एकदम से तैयार होके, है ना, और गुलकंद वगैरह या गुलाब लेकर, इस तरह से, मतलब गुलाब की खुशबू भी है गाड़ी के अंदर, तो गुलाब भी है, साल में कहीं जा रहे हैं, कंगी वगैरह बना के जा रहे हैं, और तुलसी के भी ऐसे चक्कर लगाते हैं, कार लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। ये याद करने के तरीके हैं, कोई खास बात नहीं है इनमें। कार्सिरुलस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प में अपन किसको शामिल करते हैं, गाजर है, ये वैसे अपने फैमिली भी एक, गाजर है, धनिया है, सौंफ है, इसके अंदर जो फ्रूट है उसका प्रकार है कैसा, क्रीमोकार्प। और लास्ट के अंदर है लोमेंटम। लोमेंटम में आपको याद रह जाएगा मूंगफली, बबूल, है ना, ये लोमेंटम। डबल समारा, रेगमा, कार्सिरुलस, क्रीमोकार्प और लोमेंटम, ये सब आपको याद रखने हैं किसमें, साइजोकार्पिक फ्रूट के अंदर, डॉक्टर सीसीएल। क्लियर है, ठीक है जी। 3 फ्रूट आपने पढ़ लिए। ये किसके प्रकार थे, ये ड्राई फ्रूट के प्रकार थे। और ड्राई फ्रूट किसका प्रकार था, सिंपल फ्रूट का प्रकार था। उसके बाद जैसे अपन सिंपल फ्रूट में ड्राई फ्रूट कंप्लीट करते हैं, अपना चौथा प्रकार आ जाता है क्या, फ्लेसी फ्रूट, या कह सकते हैं गुद्देदार फल।
गुद्देदार फलों में आपको 5-7 नाम याद रखने हैं। जैसे पहले गुद्देदार फल में आपको नाम याद रखना है ड्रूप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2 नंबर पर याद रखना आपको पोम, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, वो पहले वाले ट्रिक हो जाएंगे तो बाकी यही बचेंगे फिर। तीसरे नंबर पर आएगा आपका बेरी, इसके भी याद करवाता हूं देखो अभी। चौथे नंबर पे आएगा आपका पिप्पो। 5वें नंबर पे आएगा हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। 6ठे नंबर पर आएगा बेलुस्टा। ये लिखोगे 1-2 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और लास्ट में है एम्फिसारा, एम्फिसार्का। ये इसके प्रकार हैं। अब देखो ड्रूप का बहुत कॉमन एग्जांपल है, आम का उदाहरण आता है। आम के अंदर ड्रूप फल पाया जाता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। आम है, बेर है, अखरोट है, इनके अंदर जो प्रकार है वो फल का है, वो है ड्रूप। ये फ्लेसी फ्रूट है। ये भी पूछा गया एक बार एग्जाम में पोम, पोम में आएगा सेब और नाशपाती। मैंने किसी चीज को सेव किया था, सेव किया था, है ना, लेकिन वही बरसात है ना, बरसात में का मतलब में बारिश, बारिश के कारण से उसका नाश हो गया। सेव किया था लेकिन बारिश में नाश हो गया, तो सेव में नाश, ऐसे 3 याद रखना। ये बेरी, बेरी के अंदर देखो कि अधिकतर जो अपन शाम की सब्जी में जो फ्रूट लाने जाते हैं, शाम की सब्जी में जो सब्जी चीज़ें लेके आते हैं, उनमें कॉमन जो बातें हैं वो सारा बेरी में आ जाता है। जैसे टमाटर लाए सब्जी में, टमाटर के साथ में बैंगन लाए, है ना, बैंगन के साथ में पपीता लेके आए, पपीते के साथ में मान लो अंगूर लेके आए, केले भी ले आए, और टमाटर बैंगन मिर्ची भी लाए थे, अमरूद भी ले आए। तो टमाटर बैंगन मिर्ची 3 तो ये सब्जी में, और केला है, अंगूर है, पपीता, अमरूद, ये सब किस में आएंगे? बेरी में आएंगे। इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अलग ही है। इसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग आप शाम के समय में जाते हो तो लेके आते हो। अब देखो पिप्पो में वो चीज़ें आएंगी जो बड़े बड़े फ्रूट हैं, जिनको अपन साधारणतः थैली में ला ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े फ्रूट हैं, बड़ी जगह में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे लौकी, बड़ा फ्रूट है, खीरा है, लौकी खीरा है, और मैं बोलूँ तो जैसे मान लो तरबूज है, तरबूज के साथ बोलूँ मान लो खरबूजा है। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के जो अधिकतर फल है ना वो किस में आते हैं? पिप्पो, मतलब आसानी से छोटी जगह आएंगे नहीं, पीपे में, बड़े पीपे में लाना पड़ेगा उनको। पिप्पो हो गया। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम का मतलब हेज पर रख दिया किसी चीज़ को, किसी को छत के ऊपर रख दिया, हेज पे, मतलब कोई भराण वगैरह से बोलते हैं जिसको, हेज के ऊपर रखा है, खट्टी चीज़ को रखा है। तो आपको ऐसा मान लो नींबू और संतरा ये हेज पर रख दिए, नींबू संतरा खट्टे पदार्थ है ना, उनको अपन हेज पे रखा भाई, बाकी मीठे मीठे तो खाली खट्टे नहीं भाए, तो अपन ने क्या कर दिया? ऊपर रख दिया। अच्छे नहीं लगे आपको, स्वाद नहीं लगा, खट्टा खट्टा लगा, तो हेस्पेरिडियम हेज पर रख दिया। ठीक है। उसके बाद बेलुस्टा, देखो नाम ही है जो बेलुस्टा, सब नाम बेचारे सरल सरल है कि नाम से बोलने में टेढ़ा पेढ़ा लग रहा है, और ऐसा एक फ्रूट है जिसको खाने में बड़ा जोर आता है, खाने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, उस फ्रूट का नाम है अनार। तो अनार क्या है, कैसा फ्रूट है? बेलुस्टा टाइप का फ्रूट है। और लास्ट में एम्फिसार्का, इसमें सीधा सीधा रख दो बेल पत्र। बेल जो बील खाते हैं ना, बील का जो जूस वगैरह बनाते हो वो आता है किसमें? एम्फिसार्का, एम्फिसार्का में आता है बेल, बेल पत्र। ड्रूप के अंदर आम, बेर, अखरोट, पोम के अंदर सेब, नाशपाती, शाम को सब्जी लाने वाले लगभग बेरी, पिप्पो में बड़े बड़े आएंगे, हेस्पेरिडियम का मतलब हेज पर रख दिया, नींबू संतरा को बेलुस्ट्रा बड़ा विचित्र नाम है, अनार आ जाएगा, एम्फिसार्का में बेलपत्र। ये सारे के सारे आपने पढ़े। फ्रूट कौन से? फ्लेशी फ्रूट, और फ्लेशी फ्रूट के कौन से प्रकार में? सिंपल फ्रूट के प्रकार हैं कौन से? फ्लेशी। सिंपल के 2 प्रकार थे, एक तो क्या था? एक तो था ड्राई और एक था फ्लेशी। ड्राई के बाद में अपन ने क्या लिया था? फ्लेशी वाला लिया था। अब 3 प्रकार हो गए, 3 तो कौन से हो गए थे? ड्राई के हो गए थे। उसके बाद फ्लेसी का 1 हो गया, 4 हो गया, 4 में अपन ने चौथे में 7 प्रकार पढ़े हैं। अब 5वां लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो और बड़ा है। 5वें में आता है एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट, या बोल सकते हैं इसको पुंज फल। देखो पहला कौन सा पुंज कर लें अपन कर लें फोलिकलों का पुंज, फोलिकल का पुंज। और फोलिकल आपको नाम याद होना चाहिए, पहले बार ही पढ़ा था अपन ने, डेइसेंट में पढ़ा था फोलिकल, चंपा सर्पगंध आए थे। उसके बाद में पुंज किसका ले लें? एकिनो का पुंज,
एकिनो का पुंज, एकीन अपना किस में आया था, एकीन अपना आया था इंडेसेंट के अंदर। तीसरे नंबर पे आप ले लो किसका, ड्रूप का पुंज, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप ले लो बेरी का पुंज। बेरी अभी लास्ट पढ़ा जो बताया था कि शाम के समय में सब्जी लाते हैं तो क्या क्या होता है, ये पुंज। ये चार याद रख लो बस, फोलिकल का पुंज, एकिनो का पुंज, ड्रूप का पुंज और बेरी का पुंज। एग्जाम्पल क्या क्या याद रखोगे, ये तो प्रकार हो गए किसमें, एग्रीगेट फ्रूट में। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, इसके अंदर देखो एक तो वही, उसमें भी आपके पेड़ फल वाले से पेड़ लग रहे थे फोलिकल में, यहाँ भी ऐसा ही मदार है, सदाबहार है, चंपा है, ये सब किस में याद रखोगे, फोलिकल के पुंज में। एकिनो के पुंज में क्या रखोगे, गुलाब और क्लीमेरिस या क्लीमेटिस भी बोलते हैं इसको, क्लीमेटिस या क्लीमेरिस, ये किस में, एकिनो में आ जाएगा। एकिनो में वही एग्जाम्पल थे, वहां भी कौन सा, क्लीमेरिस था और नारवेलिया, नार और रीस आती है ना, तो अब ये वाला हो गया। ड्रूप, ड्रूप में अपन ने एग्जाम्पल किसका लिया था, आम का, बेर का, रस होता है उनमें, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखोगे रस भरी, रस से भरी हुई, और रू बस, बस बहुत ज़्यादा हो गया क्या, रस से बहुत ज़्यादा भर गया ड्रूप में, तो ड्रूप का पुंज हो गया। तो रस से बहुत ज़्यादा भर गया ना, बस बस का मतलब बहुत ज़्यादा भर गया रस से, तो उसका पुंज बन गया। वैसे पुंज में क्या, आम है, बेर है, अखरोट है, ये आ रहे थे। और लास्ट में बेरी, बेरी का पुंज एग्जाम्पल याद रखोगे, याद रह जाएगा शरीफा, जो बेरी लोग बेरी हो जाते हैं, किनके, जो लोग शरीफ होते हैं, तो शरीफ लोगों के बेरी हो जाते हैं, शरीफ लोग होते हैं उनमें बेरियों का पुंज रहता है, मतलब चारों तरफ उसके बेरी बेरी रहते हैं, तो शरीफ में याद रखोगे बेरी, बेरी का पुंज शरीफा, फोलिकल मदार, सदाबहार, चंपा, एकिनो में गुलाब, ड्रूप के अंदर रसभरी, रूबस और बेरी हो गया। ये क्या हो गया, पांचवा हो गया। छठे नंबर पे लेते हैं क्या, लास्ट का, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। ये क्या प्रकार हो गए किसके, सग्रंथिल फल के। इसके अंदर दो ही प्रकार हैं, ज्यादा याद ही नहीं रखने हैं, दो में कौन से याद रखोगे, एक तो रखोगे सोरोसिस और एक में आएगा साइकोनस। सोरोसिस के जो एग्जाम्पल हैं और साइकोनस के एग्जाम्पल हैं आपको आसानी से याद हो जाने वाले हैं। सोरोसिस के अंदर आपको याद रखना है क्या, अनानास है, 2 नंबर पे आपको याद रखना सहतूत है, और 3 नंबर पे आपको याद रखना कटहल। इसी तरह से साइकोनस में याद रखना अंजीर है, फिर पीपल है, बरगद है और गुल्लर है, ठीक है। अगर कोई साइको हो गया ना, मानसिक रोगी हो गया, बताते हैं ना वहां उस पेड़ के नीचे बैठा था तो मानसिक रोगी हो गया, तो बड़े बड़े पेड़ों का याद रखना, जंजीर से बांध दिया उसको, पीपल बरगद के नीचे बैठता था, ठीक है। तो जो है ना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, बदमाश हो गया था एक तरीके से, साइको टाइप हो गया, तो पीपल बरगद के नीचे बैठने लग गया था, तो उसको जंजीर से बांध दिया था, ठीक है। ये मतलब चीजें आपको याद रखनी है किसमें, साइकोनस से। और बाकी जो बच गए वो 3 नाम याद रखना, अनानास, सहतूत और कटहल। अनानास, सहतूत और कटहल किसमें आ जाएगा, सोरोसिस के अंदर आ जाएंगे। ये है मल्टीपल फ्रूट। तो पूरा अपन ने पढ़ लिया, फ्रूट के सिंपल था, सिंपल के बाद में एग्रीगेट था, एग्रीगेट के बाद में कंपोजिट था, सिंपल में आपके 2 प्रकार थे, ड्राई था, उसके बाद में फ्लेसी था, उसके बाद में जो ड्राई थे उसके 3 प्रकार थे, डेइसेंट था, इनडेइसेंट था, उसके बाद में साइजोकार्पिक था, उसके बाद में अपन ने जो ये था फ्लेसी आ गया, एग्रीगेट, कंपोजिट। तो ये अपन ने टोटल करके आपके फ्रूट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के लिए इसी तरह से आपके वीडियो चलते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।